हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन और एक बहुत ही वाइडली यूज्ड और इवन मिसयूज्ड मेडिसिन नक्स वोमिका के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने मिसयूज क्यों कहा, तो इस बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका के बारे में। दोस्तों, ये जो नक्स वोमिका मेडिसिन है, ये बहुत सारी बीमारियों में ये यूज़ हो सकता है। तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे 50 बीमारियों में भी नक्स वोमिका दवाई को हम यूज़ कर सकते हैं। इसका इतना वाइड रेंज ऑफ एक्शन होता है। ये हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन्स की एक बहुत ही बड़ी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रेस्ट का मतलब कि हमारी जो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के सिम्टम्स में या अलग अलग बॉडी पार्ट्स के इफेक्शंस में नक्स वोमिका को हम दे सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी की जब कोई भी दवा होती है हम देते हैं तो उस मेडिसिन का एक पर्टिकुलर एक सिम्टम या कुछ रेड लाइन सिम्टम्स या एक कैरेक्टर होता है। तो अगर वो कैरेक्टर पेशेंट के साथ मैच करता है तो वो दवा आप उसको किसी भी प्रॉब्लम के लिए देंगे तो उसको बेनिफिट मिलता है। तो चलिए बात करते हैं नक्स वोमिका के बारे में। तो दोस्तों, ये जो नक्स वोमिका है, इसको पॉइजन नट से ये बनता है। एक एल्कलॉइड होता है जिसको हम स्ट्रिचनिन कहते हैं। तो दोस्तों, नक्स वोमिका हमारी एक ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है और ये जो मेडिसिन है इसको हम बहुत सारे बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जो नक्स वोमिका के मेंटल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, पेशेंट किस तरह का होता है। तो दोस्तों, जो नक्स वोमिका का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मुंह पे बोलने वाला इंसान होता है। यानी उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो एकदम तुरंत मुंह पे बोल देता है, पर वो दिल पे बात नहीं रखता। जो बात उसको बुरी लगी उसने सामने मुंह पे बोल दी और दिल पे कोई बात नहीं रखता। तो बहुत साफ इंसान होता है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज जो बात है वो दिल पे नहीं रखना, बोल दिया। कुछ लोग होते हैं सामने तो बोलते नहीं हैं पर वही दिल में रखते रहते हैं और उसको फिर सोचते रहते हैं। बट नक्स वोमिका का पेशेंट बहुत ज़्यादा अपफ्रंट होता है। जो बात अच्छी नहीं लगी बोल दिया, चाहे उसको लोग पसंद करें या उसको नहीं पसंद करें। तो नक्स वोमिका के जो मेल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं कि अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, चाहे वो खुद घर पे उनको डांटे पर जो उसका अगर बाहर वाला कोई कुछ बोलता है तो एक जो प्रोटेक्शन वाली फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नक्स वोमिका में होती है कि वो प्रोटेक्ट करता है। कहीं पे कुछ गलत देखता है तो वो कोशिश करता है कि वो स्टेप इन करके प्रोटेक्ट करे, वो बचाव करे। तो ऐसा होता है। पर इसके साथ साथ ये थोड़े से इनका जो टेम्परमेंट है ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। तुरंत गुस्सा आ जाता है या एकदम गुस्सा आया तो किसी को हर्ट कर दिया या किसी को कुछ बोल दिया, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर दिया, तो ऐसे होते हैं। ऑल्दो दिल के ये बहुत ज़्यादा साफ होते हैं। किसी ने कुछ गलत किया है तो फटाफट बोल देंगे ये गलत है। तो फॉल्ट फाइंडिंग ये भी नक्स वोमिका का नेचर होता है। तो अगर हम कुछ वर्ड्स में नक्स वोमिका पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करें तो वो क्या होंगे? नक्स वोमिका के पेशेंट्स इरिटेबल हैं, वो थोड़े से क्वारलसम होते हैं, एट द सेम टाइम वो केयरफुल या बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फॉल्ट फाइंडिंग होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, उनमें एंगरनेस बहुत ज़्यादा होता है और नक्स वोमिका के पेशेंट वर्कहोलिक होते हैं। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, देर देर तक काम करना है, बहुत डिटेल्स में वो अपनी जो काम है उसको देखते हैं और इसके वजह से काम के प्रति उनका एक बहुत ज़्यादा लगाव होता है। काम के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा वो पंक्चुअल होते हैं, काम को इतनी अच्छे से करते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी लोग भी उन्हीं की तरह शिद्दत से काम को करें। और जब वो काम नहीं करते हैं तो नक्स वोमिका पेशेंट जो है वो एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है। ऑल्दो गुस्सा बहुत जल्दी उसका ख़त्म भी हो जाता है, पर गुस्सा आ जाता है तब उसको जो भी लगता है सामने वाले को वो बोल देता है विदाउट थिंकिंग कि अरे ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, पर वो दिल में बात नहीं रखता। तो ये हमारा नक्स वोमिका का मेनली जो पर्सनैलिटी है या जो मेंटल जनरल्स है वो है।
तो दोस्तों ये जो नक्सवामी का मेडिसिन है, तो इस दवा के बारे में तो जो लोग डॉक्टर नहीं भी हैं या मेडिकल फील्ड से भी नहीं है, तो उनको भी लगता है चलो नक्सवामी का पेट की प्रॉब्लम है या कब्जी है तो नक्सवामी का दे दो। पर इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नक्सवामिका को हम किन किन बीमारियों में हम इसको दे सकते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी पेशेंट ने बहुत सारी दवाइयाँ खा रखी हैं और एक सिस्टम एक तरह से ख़राब सा हो गया है कि ये भी दवा ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, तो एज टू टेक केयर ऑफ द बैड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशंस नक्सवामिका के कुछ डोज दे सकते हैं, जिससे जो बैड इफेक्ट्स है मेडिसिन के या बैड इफेक्ट्स ऑफ रॉन्गली टेकन मेडिसिन, तो उस चीज़ को जो नक्सवामिका है ये कवर कर सकता है। नक्सवामिका को जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्टिमुलेंट ज़्यादा लेते हैं या अल्कोहल की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, तो ऐसे कंडीशन में भी नक्सवामिका को दिया जा सकता है, यानी कि अल्कोहल छोड़ने में नक्सवामिका मदद कर सकती है। दोस्तों दवाइयाँ जब भी होम्योपैथी की देनी है तो जो मेंटल जनरल्स है या जो मेंटल सिम्टम्स है अगर उसको मैच करते हुए दवाई दी जाती है तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स शो कर सकता है। अब बात करते हैं नक्सवामिका के पेट के तकलीफ के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन एक प्रॉब्लम है जो कि नक्सवामिका आपको मदद कर सकती है। तो नक्सवामिका का कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है कि ऐसा लगता है जो हमारा पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है वो नक्सवामिका में रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि बार बार मोशंस के लिए तो जा रहा है पर उसको लग रहा है कि अभी ठीक से मोशंस हुए नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, इनफेक्चुअल डिज़ायर, इनफेक्चुअल अर्जिंग, तो बार बार मोशंस के लिए जाता है, 4 से 5 बार जाता है। ऑल्दो जो मोशंस है वो हार्ड नहीं होते हैं, मोशंस ठीक होते हैं, पर उसको लगता है कि पेट तो अभी ठीक से साफ नहीं हुआ है। पेट में दर्द होना, गैस्ट्रैल्जिया और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ऐसा लगता है अरे पेट बहुत भारी भारी लग रहा है, खाना लग रहा है पड़ा हुआ है पेट में, मूव नहीं कर रहा है, तो ये नक्सवामिका के सिम्टम्स होते हैं। नक्सवामिका का जो पेट का सिम्टम है वो भी हमें देखने को ज़रूर मिलता है। जो भी पेशेंट बोले कि 4-5 बार वो मोशंस के लिए जाता है तो एक बहुत हाई लाइकलीहुड है कि वो नक्सवामिका हो सकता है। बट ज़रूर जो मेंटल सिम्टम्स है उसकी मैचिंग होनी चाहिए अगर हम नक्सवामिका मेडिसिन दे रहे हैं। एक और सिम्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पायरोसिस। पायरोसिस का मतलब है कि पेट में एकदम से टाइटनेस फील होता है, ऐसा लगता है कि टाइटनेस मुझे फील हो रहा है। तो कुछ पेशेंट इसको एक्सप्रेस भी ऐसे ही करते हैं, वो बोलते हैं कि पेट ऐसा लगता है टाइट हो गया है, बिल्कुल से हार्ड हो गया है, टाइट हो गया है। तो ये जो पायरोसिस की प्रॉब्लम है और खाने के 2 से 3 घंटे बाद प्रॉब्लम बढ़ जाती है, गैस्ट्रैल्जिया की प्रॉब्लम होती है, तो नक्सवामिका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नक्सवामिका में हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट जब सुबह उठता है तो उसको थोड़ा सा लगता है कि जी मचला रहा है, नोजिया फीलिंग हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। अर्ली मॉर्निंग में प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा होती है, खट्टी ढकारें आती हैं, तो ये सब प्रॉब्लम अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा महसूस होगी, खाने के 2 से 3 घंटे बाद जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा महसूस होती है। अब बात करते हैं नक्सवामिका के कोराइजा के बारे में। तो नाक बंद हो जाना, दिन में तो नाक ठीक है बट जैसे ही शाम हो जाती है तो नाक बिल्कुल लगता है कि बंद हो गया है, स्टफीनेस फील हो रहा है। इसके साथ साथ अगर गैस्ट्रिक ट्रबल भी है तो नक्सवामिका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो जो नक्सवामिका के पेशेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं टू एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल इम्प्रेशन, यानी कि लाइट, साउंड, म्यूजिक, टच, किसी भी चीज़ से ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। और ये जो एल्केलॉइड स्ट्रिचनिन नक्सवामिका का जो पार्ट है तो इसके कारण ये रहता है कि बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो ओवर सेंसिटिवनेस है ये हमें मेंटल्स में भी देखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया कि तुरंत गुस्सा आ जाता है, एकदम से हाइपर हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो उनका फिजिकली है, फिजिकली भी ओवर सेंसिटिवनेस टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन, चाहे लाइट है, म्यूजिक है, किसी चीज़ से भी उनको एकदम से बेचैनी हो जाती है, रेस्टलेस हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ऐसी हमारी नक्सवामिका पेशेंट्स की पर्सनैलिटी होती है। नक्सवामिका को हम कन्वल्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पैरालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम है, स्पैज़म है, तो ऐसे में भी नक्सवामिका दवा दी जा सकती है। दोस्तों जो नक्सवामिका मेडिसिन है ये हमारे मॉडर्न लाइफ की मेडिसिन है। तो ये मैंने क्यों बोला मॉडर्न लाइफ की मेडिसिन है कि इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है, स्ट्रेस है, कल असाइनमेंट देना है, बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में एक प्रेशर है, या आपको वर्क में कोई प्रेशर है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो इसके वजह से रात रात तक जग रहे हैं। अब अगर रात को जग रहे हैं तो क्या होगा,
चाय कॉफ़ी ये ज़्यादा पिएंगे तो ये स्टिमुलेंट्स ले लिया, अब जब सुबह उठेंगे तो सर में दर्द होगा, सर में भारीपन होगा, नींद पूरी नहीं हुई, एक चिड़चिड़ापन होगा। तो ये एक टिपिकल जो नक्सवामी का प्रेजेंटेशन है वो है। रात को देर तक जगना, वर्कहोलिक, काम ज़्यादा करने की वजह से स्टिमुलेंट्स लेना, और उसके वजह से सुबह जब आप उठे तो सर दर्द होना, सर में भारीपन होना, चिड़चिड़ापन होना, मेंटली रिफ्रेश नहीं फील करना। तो ये हमारा नक्सवामिका का प्रेजेंटेशन है। ब्लीडिंग पाइल्स हो सकते हैं और डिसेंट्री हो सकती है, बार बार मोशंस के लिए जाना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। कन्वल्शंस हो सकती है, स्पैज़म हो सकती है। नक्सवामिका के पेशेंट सुबह सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, मॉर्निंग टाइम उनके लिए सबसे ज़्यादा ट्रबलसम होता है। स्वामिका के पेशेंट को सुबह के टाइम में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। 3 बजे नींद खुल गई, उसके बाद नींद नहीं आ रही है, सुबह 10 से 11 बजे तक प्रॉब्लम बढ़ती है, ओवर सेंसिटिवनेस है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। नक्सवामिका के पेशेंट बेटर फील करते हैं शाम के टाइम पे, जब मौसम में थोड़ी सी नमी होती है, वेट वेदर होता है, ऐसे में नक्सवामिका के पेशेंट बेटर फील करते हैं। तो दोस्तों ये थी नक्सवामिका के बारे में इंफॉर्मेशन। नक्सवामिका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हमारी मटेरिया मेडिका की है, एक ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया नक्सवामिका के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो डिटेल्स आप लोगों को दी हुई है। दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मेरे ऑफिस से मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।